हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जो टेस्ट आज हम परफॉर्म करने वाले हैं उसका नाम है एलडीएस या फिर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो दोस्तों, टेस्ट परफॉर्म करने से पहले दोस्तों हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एलडीएच है वो होता क्या है और ये हमें क्या बताता है। ठीक है, तो एलडीएच एक क्या है दोस्तों, एक एंजाइम है जो कि हमारे बॉडी टिश्यूज़ में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हमारी आरबीसीज में, हमारे किडनी, हार्ट और लंग्स, स्प्लीन, स्केलेटन मसल्स, लीवर, इनमें ये प्रेजेंट रहता है। तो दोस्तों, जब कोई डैमेज होता है हमारी बॉडी टिश्यूज़ में, जैसे कोई हार्ट की मसल्स में या फिर किडनी, लीवर या भी कोई भी टिश्यूज अगर डैमेज होती है हमारी बॉडी की, तो ये क्या होने लगता है, हमारे जो टिश्यूज हैं उनमें से रिलीज होने लगता है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, जैसे कि माना हमारे हार्ट में कोई डैमेज हो जाता है हमारी हार्ट की मसल्स में, तो वहाँ से ये रिलीज होने लगता है हमारे ब्लड में। और जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं एलडीएच का, तो इसका जो लेवल है दोस्तों हमें बढ़ा हुआ मिलता है, इंक्रीज इसका लेवल हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमें बताता है, जब हम इसका लेवल इंक्रीज जब मिलता है हमको, तो ये हमें बताता है कि जो बॉडी के टिश्यूज है उसमें कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। ठीक है, ये बताएगा कि डैमेज हमारी जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनमें कहीं ना कहीं डैमेज है। लेकिन दोस्तों, इससे ये नहीं चलता कि आपका जो डैमेज है वो कहाँ है, लंग्स में है, स्प्लीन में है, स्केलेटन मसल्स में, हार्ट में है या फिर किडनी में है, कहाँ पर आपका डैमेज है, इससे ये पता नहीं चलता है। लेकिन इसके अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका जो डैमेज है कहाँ पर है, कौन से ऑर्गन पर है, कौन से टिश्यूज पर है, तो आपको एक और टेस्ट आता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं एलडीएच आइसोएंजाइम टेस्ट। ठीक है, जिसमें हमें कंफर्म पता चलता है कि जो डैमेज है हमारी कौन से टिश्यूज में डैमेज हुआ है, कि जिसकी वजह से हमारा जो एलडीएच लेवल है वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जो एलडीएच आइसोएंजाइम है ये 5 टाइप्स के होते हैं, एलडीएच फर्स्ट, एलडीएच सेकंड, एलडीएच थर्ड, एलडीएच फोर्थ और एलडीएच 5। ठीक है, ये क्या है, इसके जो टाइप हैं 5 टाइप का होता है। ठीक है, जो एलडीएच आइसोएंजाइम है वो हमारा 5 टाइप का होता है। जो दोस्तों एलडीएच फर्स्ट और एलडीएच सेकंड होता है दोस्तों, ये हमें बताता है हमारे आरबीसीज, हार्ट में या फिर किडनी में कोई डैमेज होता है, किडनी की टिश्यूज में डैमेज होता है या हार्ट की मसल्स में डैमेज होता है, तो ये हमारे ब्लड में रिलीज होने लगता है। ठीक है, कहाँ से, किडनी से या फिर आरबीसी से या फिर हार्ट से। ठीक है, जब डैमेज हमारा अगर किडनी, लीवर और आरबीसीज का है, तो एलडीएच फर्स्ट और एलडीएच सेकंड हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, जो एलडीएच थर्ड है दोस्तों, ये कब रिलीज होता है, जब हमारा डैमेज ब्रेन में होता है, जब हमारे ब्रेन की टिश्यूज में डैमेज होने लगता है, डैमेज होता है या फिर इंजरी होती है, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने लगता है। ठीक है, एलडीएच एंजाइम। ठीक, और जो एलडीएच फोर्थ है दोस्तों, जो चौथा एलडीएच है आइसो एंजाइम, वो हमारा क्या बताता है, वो बताता है हमारे लंग्स या स्प्लीन में अगर हमारा डैमेज है तो ये वहाँ से हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने लगता है। ठीक है, और जो लास्ट है दोस्तों, जो पांचवा हमारा, जिसे जो फिफ्थ है हमारा एलडीएच 5, वो हमें बताता है हमारे स्केलेटन या फिर हमारे लिवर में जब कोई डैमेज होता है तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने लगता है और इसका लेवल क्या होता है, हमें इंक्रीज़ मिलता है, बढ़ा हुआ इसका लेवल हमें देखने को मिलता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये आइसो एंजाइम जो है दोस्तों एलडीएच आइसो एंजाइम, ये हमें कंफर्म बताते हैं कि कौन से ऑर्गन पर या फिर कौन से टिश्यूज पर डैमेज है, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, और दोस्तों अब हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो जब हम हमारे ब्लड में जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है दोस्तों, वो होती है 140 यूनिट पर लीटर से 240 यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और चिल्ड्रंस में इसका जो वैल्यू है, जो नॉर्मल रेंज है, ये वेरी करती है। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एलडीएच है क्या। एलडीएच एक एंजाइम है जो कि हमारा जब टिश्यूज में डैमेज होता है तो हमें इसका जो लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और सीखते हैं कि हम अपनी लेबोरेटरी में एलडीएच टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारी एलडीएच की किट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी कंपनी एक्यूरेक्स कंपनी का ये है एलडीएच की किट, जिससे हमें अपना एलडीएच टेस्ट परफॉर्म करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी किट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हमारा रीजेंट है R1। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये एलडीएच का रीजेंट R1 आप देख पा रहे हैं, एलडीएच का R1 रीजेंट। और जो है हमारा दूसरा रीजेंट है दोस्तों R2। ये हमारा R2 रीजेंट है एलडीएच का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं R2 एलडीएच का रीजेंट R2। ये दो रीजेंट है दोस्तों जिनसे हमें अपना टेस्ट परफॉर्म करना है। बाकी दोस्तों हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है हमें एक टेस्ट ट्यूब की। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले ली है एक टेस्ट ट्यूब। इसमें हमें दोनों रीजेंट को ऐड करना है। और जो दोस्तों हमें जो R1 लेना होगा दोस्तों एलडीएच टेस्ट के लिए, वो हमें लेना होता है 400 माइक्रोलीटर। जैसे कि मैंने इस पर लिखा हुआ है सारा, इसकी डिटेल मैंने इस पर लिखी भी है। R1 हमें 400 माइक्रोलीटर, R2 हमें 100 माइक्रोलीटर, और जो सैंपल लेना है 10 माइक्रोलीटर। ठीक है, तो हमें जो R1 लेना है दोस्तों वो हमें कितना लेना है 400 माइक्रोलीटर, और जो R2 है वो हमें कितना लेना है 100 माइक्रोलीटर। और सैंपल हमें कितना चाहिए 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल चाहिए। सीरम से हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं R1 रीजेंट डालूंगा टेस्ट ट्यूब में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना पीपेट 400 माइक्रोलीटर में सेट कर लिया है। अब मैं इसकी हेल्प से R1 रीजेंट लेने वाला हूँ। ये मेरा R1 रीजेंट है, इसमें से मैंने 400 माइक्रोलीटर लेना है। ये मैंने ले लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 400 माइक्रोलीटर, 400 माइक्रोलीटर अब मैं इस टेस्ट ट्यूब में डालूँगा। ये मैंने R1 डाल दिया है। अब हमें R2 डालना है 100 माइक्रोलीटर। ठीक है, अब मैं R2 ले रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 100 माइक्रोलीटर पे मेरा पिपेट सेट है। अब मैं इसकी हेल्प से R2 रीजेंट ले रहा हूँ, और ये मैं ले चुका हूँ। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया इसको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये काइनेटिक टेस्ट है एलडीएच, तो हमें क्या करना है, इसको इमीडिएट लगाना होता है, इमीडिएट परफॉर्म करना होता है। इसका कोई इंक्यूबेशन नहीं होता है और हमें इमीडिएट परफॉर्म करना होता है। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में जाएंगे, अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे एलडीएच का, फिर जाके हम सैंपल ऐड करेंगे इसमें 10 माइक्रोलीटर, और हमें इमीडिएट उसे एस्पिरेट कराना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले अपने सिस्टम पे जाते हैं। सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर जो कि हमारा आपको दिख रहा है, ये हमारा अरबा कंपनी का कैम 5+V2। इस पे हमें अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं प्रेस करूँगा फर्स्ट वाला जो बटन है, इसे प्रेस किया मैंने। यहाँ पर आपको दोस्तों ये पेज नंबर 4 है, इस पर आपको दिख रहा है एलडीएच, यहाँ पर हमारा है, इसे हमें सिलेक्ट करना है। एरो की हेल्प से हम एलडीएच पे जाएंगे। ये हम एलडीएच पे जाएंगे, अब नीचे आएंगे ये, और ये हमारा एलडीएच है दोस्तों। अब हमें इसे एंटर करना है। सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसे एंटर करेंगे और हमारा प्रोग्राम एलडीएच का ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एंटर वाला बटन है, सिर्फ हमें प्रेस करना है। ये मैंने प्रेस किया और ये हमारा एलडीएच का प्रोग्राम हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब ये सबसे पहले एस्पिरेट दी वाटर बोल रहा है दोस्तों, तो हमें एस्पिरेट दी वाटर इसको यहाँ से कराना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसमें हमारा डिस्टिल वाटर है, और ये हमारा इसका बटन है जो इसे हम प्रेस करेंगे और ये एस्पिरेट करने लगेगा। ठीक है, ये बटन मैंने प्रेस किया और ये एस्पिरेट करने लगा है। और अब रिमूव करने के लिए बोला है डिस्टिल वाटर को, ये मैंने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अभी क्या एस्पिरेट कराने के बोला है, सैंपल, एस्पिरेट दी सैंपल। तो अब हमें सैंपल एस्पिरेट कराना है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने अपना रीजेंट बनाया हुआ है ये R1 और R2 डाल के, अब हमें इसमें 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल डालना है सीरम, और मिक्स करके इमीडिएट हमें यहाँ से एस्पिरेट कराना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब सैंपल डालते हैं पेशेंट का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पेशेंट का सैंपल है, सीरम से हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। और ये मैंने अपना जो पिपेट है 10 माइक्रोलीटर में सेट कर लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 माइक्रोलीटर में मेरा पिपेट सेट है। अब मैं इसको दोस्तों इसकी हेल्प से सैंपल डालूँगा अपने
टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये मैं सैंपल ले रहा हूँ इसमें से। अब पहले मैं इसको अच्छे से वाइप कर लूँगा कॉटन से, कॉटन की हेल्प से। मैंने इसको अच्छे से वाइप कर लिया है। अब मैं इसे ऐड करने वाला हूँ इसमें, और ये मैंने ऐड कर लिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगा। मिक्स किया और एस्पिरेट यहाँ से मैं कराऊँगा दोस्तों। देखिए यहाँ से मैं एस्पिरेट करा रहा हूँ इसको, और बटन प्रेस करूँगा। ये प्रेस किया और यहाँ आप देख रहे हैं एस्पिरेटिंग करके लिखा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसने एस्पिरेट कर लिया है। रिमूव करने के लिए हमें टेस्ट ट्यूब को रिमूव करने के लिए बोल रहा है, और अब हम यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब रिमूव करने के बाद दोस्तों अभी ये टाइम लेगा थोड़ा। पहले डिले टाइम होता है इसका 120 सेकंड का, फिर रीडिंग टाइम इसका हमें दिखाएगा, फिर जाके हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अभी इसका डिले टाइम चल रहा है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं हमारा डिले टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब रीडिंग टाइम हमारा चल रहा है, रीड टाइम। अब इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा 50 सेकंड, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सेकंड चल रहे हैं, और इसके बाद हमें हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा एलडीएच का। जो भी पेशेंट के ब्लड में जो भी वैल्यू है एलडीएच की, वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पेशेंट की वैल्यू आ चुकी है 266.3। ये हमारे पेशेंट की वैल्यू है एसडीएल की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।